हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार आपको दीक्षा पोर्टल पर एक नया कोर्स प्लानिंग टुवार्ड्स प्रेरणा लक्ष्य कोर्स 2 अर्थात विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम द्वितीय कोर्स जो है आपको करना है, जिसका जो है मैंने बेसलाइन आकलन के प्रश्नोत्तर डाल चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंड लाइन आकलन के प्रश्नोत्तर। और कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जा कर के जो है आप कोर्स को प्रारंभ कर सकते हैं और आसानी से कोर्स को आप खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि एंड लाइन आकलन में क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर होंगे। दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बेसलाइन आकलन में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न आपके एंड लाइन आकलन में भी पूछे गए हैं। पहला है, विद्यार्थियों के त्रैमासिक आकलन के लिए परीक्षा के पश्चात अभिभावकों को अधिगम परिणाम के रिपोर्ट कार्ड भेजे जाएंगे, या फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे, या विद्यार्थियों पर वास्तविक समय रियल टाइम में नज़र रखने के लिए सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका उपयोग में लाई जाएगी, या रेमेडियल टीचिंग एवं शिक्षक चौपाल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, मेरे अनुसार यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। जो है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण हो किंतु अत्यावश्यक न हो उन्हें अवश्य ही क्या तुरंत कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए, किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर मुझे लग रहा है कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए, सत्य या असत्य। दोस्तों, वैसे तो देखने में ये सत्य लगता है, लेकिन ये असत्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि अन्य कार्यों पर भी आपको ध्यान देना है, इसलिए यह स्टेटमेंट असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही कम पढ़ने में आ रही हैं। अत्यावश्यक गतिविधियाँ, महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, वह गतिविधियाँ जो आवश्यक नहीं है, और नीचे जो स्लाइड दी हुई है ये भी जो है बहुत छोटे छोटे लिखी है। इसको आपको जो है यहाँ पर अरेंज करना है, सेट करना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जो है आपको भी अरेंज करना है, सीक्वेंस आपको लगाना है। हाँ, आप ये समझ लीजिए कि सबसे कम जिसमें लिखा है वो दाहिने साइड में रहेगी, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस क्रम में मैंने इसको लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ कि ना तो वह अभिभावकों से उतना वार्तालाप कर रही हैं, ना ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर रही हैं जितना वे करना चाहती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया। लक्ष्य 1, मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बात करूंगी। और लक्ष्य 2, मैं 1 सप्ताह में 2 शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करूंगी तथा उनका फीडबैक दूंगी। अब इसके अनुसार अब आपको बताना है कि दोनों ही लक्ष्य अच्छे हैं, या लक्ष्य 1 बेहतर है, या लक्ष्य 2 बेहतर है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मेरे अनुसार यहाँ पर जो है आपका लक्ष्य 1 वो बेहतर होगा। फिर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस प्रकार है, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थी प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। यह लक्ष्य है। यह लक्ष्य क्या है? विशिष्ट है, मापने योग्य है, समयबद्ध है, प्रासंगिक है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही हैं, इसलिए आप इसमें टिक लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है क्या? कार्यों को वितरित करना तथा लोगों से उन्हें पूरा करने के लिए कहना, कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करना, सूचना परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को बताना। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी पद्धति कार्यप्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी? क्या एक समय सारणी की घोषणा करना तथा लक्ष्यों को शिक्षकों से साझा करना, उन शिक्षकों को सूचनाएं भेजना जिनकी कक्षा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, आप यहाँ पर टिक करिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप विद्यालय में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं। सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए आपको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए?
शिक्षकों को समय पर योजनाएं जमा करने के लिए कहना, या शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ छोटे समूह में साप्ताहिक बैठकें रखकर विचारों एवं फीडबैक को साझा करना, उन अभिभावकों को टिप्पणियां भेजना जिनके बच्चे गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से कुल 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन कर लिया गया और अब सबमिट करते हैं और अपना स्कोर चेक करते हैं। तो दोस्तों आपका स्कोर 9 है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपको कोर्स की वीडियोस बना रहा हूं और जैसे ही बन जाती है मैं आपको डाल रहा हूं। आप अपना ट्रेनिंग पूरा करिए और आपको जो है प्रश्नोत्तरी मैं बना करके दे रहा हूं। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।